महाभारत कथा। भरत, कुरु, पुरु आदि वंशों का वर्णन। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति जन्म हुआ। उन्हीं से सारी प्रजा की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पहले पत्नी बीरनी के गर्भ से एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। नारद मुनि ने उन्हें मोक्षप्रद ज्ञान उपदेश करके विरक्त बना दिया। तब उन्होंने 50 कन्याएं उत्पन्न की। उसमें उन्होंने अपने 13 कन्याओं से ऋषि कश्यप का विवाह कराया। ऋषि कश्यप की श्रेष्ठ पत्नी अदिति से इंद्र और विवस्वान आदि पुत्र उत्पन्न हुए। विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ पुत्र यमराज। मनु बड़े धर्मात्मा थे। उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई और सूर्य वंश मनु वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते थे। मनु के 10 पुत्र थे। बेन, धृष्णु, नरिधम्य, नभाग, इक्ष्वाकु, कारुच, सरयाति, ईला, कन्या, ऋषभ और नाभागरिष्ट। मनु के 50 पुत्र और भी थे, परंतु वे आपस के फूट के कारण लड़ मरे। ईला का पुत्र पुरुरवा हुआ। ईला पुरुरवा की माता और पिता दोनों ही थी। पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासक था। वह मनुष्य होने पर भी अमानुषिक भोग भोगता था। अपने बल पौरुष के मद से उन्मत्त होकर पुरुरवा ने ब्राह्मणों का बहुत सारा धन और रत्न छीन लिए। सनत कुमार ने ब्रह्मलोक से आकर उसे बहुत ही समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, जिससे उसका नाश हो गया। यह वही पुरुरवा है जो स्वर्ग से 3 प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था। उसी उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। आयु, धीमान, अमावशु, दीक्षाशु, मनाशु, शतायु और शतायु। आयु की पत्नी का नाम सौभावनी था। उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, वृद्ध शर्मा, रजी, गंध और अनिन्ना। आयु के पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य पर शासन किया। उनके राज्य में सभी सुखी थे। चोर और लुटेरों का बिल्कुल भय नहीं था। परंतु उन्होंने अभिमानवश ऋषियों के कंधे पर पालकी की यात्रा की। यही उसके नाश का कारण हुआ। ये तो उन्हें तेज तपस्या, बल विक्रम, देवताओं को पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, यदाति, संपाति, अयाति, अयति और ध्रुव। यति योग साधना करके ब्रह्म स्वरूप हो गए, इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र यदाति राजा हुए। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए और बड़ी भक्ति से देवता पितर आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया। उनके 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्यशु, तथा शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, ध्रुद्धु, अनुद्रुद्धु और पुरु।